इस कहानी की शुरुआत में एक शहर को दिखाया जाता है जो कि चारों ओर नदी से घेरा गया होता है और उस शहर में काफी लोग रहा करते हैं। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम समीरा होती है। समीरा एक कैंसर पेशेंट होती है जो कि अपने इलाज के लिए आई होती है, जो कि नजदीक के धर्मशाला में रहा करती है। समीरा अपने पास एक बिल्ली को रखती है जो कि हमेशा उसके पास ही रहती है। समीरा उस बिल्ली को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर जाती है। अचानक हॉस्पिटल की तरफ से कुछ पेशेंट को बाहर घूमने जाने के लिए मौका मिला होता है, जहां पर समीरा भी शामिल हो जाती है। समीरा अपने बाकी दोस्तों के साथ उस समय का लाभ उठाती है और सभी के साथ घूमती है। फिर आने के वक्त सभी उस गाड़ी में चढ़ते हैं। गाड़ी में सभी बैठने के बाद अचानक पीछे से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहां पर समीरा पलटकर देखती है। समीरा को कुछ अपने तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है, जहां पर देखने के बाद उसे लगता है आसमान से कोई चीज हमारे तरफ आ रहा है, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड हो। अचानक वो बड़ा सा चीज आकर धरती पर टकरा जाता है, जहां पर चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बनता है। सारे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, सभी अपने जान बचाकर छुपने लगते हैं और इधर समीरा उस गाड़ी से भागने लगती है। जहां पर गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि चारों ओर धुंधला हो चुका है और उसके पास के लोग को कोई खींच कर ले जा रहा है। अचानक एक बड़ा सा धमाका होता है और समीरा वहीं पर बेहोश हो जाती है। समीरा बेहोश की स्थिति में होती है और उसे कोई उठाकर वहां से ले जा रहा होता है। जब समीरा को होश आता है फिर वो देखती है मुझे कोई चुप करा रहा है, पर क्यों? और उस जगह पर कई सारे लोग होते हैं जो कि देखने में एक बहुत बड़ा स्टेडियम की तरह होता है और उसके अंदर सारे लोग एकदम साइलेंट होते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये सब देखने के बाद समीरा चौंक जाती है, यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सब लोग इतने शांत क्यों है। समीरा सभी को देखते हुए वो अपने दोस्त को देख लेती है और जाकर अपने दोस्त के पास बैठ जाती है। अचानक सभी आदमी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ता है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ सोल्जर कह रहे होते हैं तुम सब जहाँ भी हो एकदम शांत रहो और समय के हिसाब से हम तुम सभी को बचाने के लिए वापस आएंगे, वो भी नदी होकर जहाज की मदद से। फिर वहाँ के हेलीकॉप्टर चले जाते हैं और उन सभी को किसी चीज से दहाड़ने की आवाजें सुनाई पड़ता है। अचानक समीरा की बिल्ली वहाँ से गेट की तरफ जाती है, जहाँ पर उसके गर्दन में लगाए हुए घंटी से आवाजें आने लगता है और समीरा अपने बिल्ली के पास पहुँच चुकी होती है, जहाँ पर बस समीरा होती है और आसपास में कोई लोग नहीं होता। फिर अचानक वहाँ पर दरवाजा तोड़कर एक बड़े से राक्षस यानी कि एलियन आता है। हालांकि वो एलियन आवाजों की मदद से हमला करता है, क्योंकि उसके पास आँख नहीं है इसीलिए वो देख नहीं पाता। समीरा ये सब देखने के बाद समझ जाती है हमारे ग्रह पर एलियन का अटैक हुआ है और ये एलियन आँखों से नहीं देख पाता, बस कानों से सुन सकता है, जिसके जरिए सभी को मार रहा है। वो एलियन समीरा के एकदम करीब आ चुका होता है, पर समीरा शांत होती है, जिसके वजह से वो एलियन उसे नहीं पकड़ पाता। फिर वहाँ से वो चला जाता है। समीरा फ्रेश होने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि नल में पानी नहीं आ रहा, यानी कि पानी का भी सुविधा इस वक्त बंद हो चुका होता है। फिर समीरा एक कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है एक औरत रेडियो की मदद से दूसरे लोग से कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रही होती है। अचानक समीरा को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ता है, जहाँ पर वो देखने के लिए बाहर जाती है। वो देखती है कि शहर पर सोल्जर सब एलियन को मारने के लिए उस शहर को बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ पर समीरा के दोस्त को ये सब देखने के बाद उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बोलने का प्रयास करता है, जहाँ पर दूसरे लोग जबरदस्ती चुप कराते हुए वो बेहोश हो जाता है और उसे लेकर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। उसे होश आने के बाद समीरा उससे बात तो करती है, पर पेपर की मदद से, जहाँ पर वो लिख कर बताती है। अचानक उस जगह की बिजली जाने लगती है, जहाँ पर उसके दोस्त मेन पावर को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कुछ आवाजें आने लगता है, जिसके मदद से एलियन वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके दोस्त को भी खत्म कर देते हैं। समीरा चाह कर भी उस समय कुछ नहीं कर पाती, यदि वो बोलती तो फिर वो भी मारी जाती। अपने दोस्त को खोने के बाद समीरा अपनी बिल्ली को लेकर चुपके से शांत होते हुए उस जगह से बाहर निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए समीरा दो बच्चे को देखती है जो कि भूखा प्यासा होते हैं। समीरा उन दोनों
दोनों बच्चों को लेकर एक टनल के अंदर जाती है, जहाँ पर ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा होता है और उस आवाज को सुनकर सभी एलियन उसके पीछे आ रहे होते हैं। समीरा उन दोनों बच्चों को लेकर कुछ समय बाद उस टनल से बाहर निकलती है, जहाँ पर वो देखती है सारे लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं। फिर अचानक उस भीड़ में एक आदमी सूटकेस लेकर जा रहा होता है, जिसमें पहिए लगे होते हैं और उस पहिए से आवाजें आ रहा होता है। उसके साथ इतना भीड़ होने के बाद अचानक शोर बढ़ने लगता है, जिसके वजह से सारे एलियन उन सभी पर झपट्टा मार देता है, जहाँ पर पूरा माहौल अफरा तफरी का बन जाता है। समीरा वहाँ पर शांत होकर जैसे तैसे करके जान बचाकर भागने लगती है। गाड़ी के निचले हिस्सा में समीरा छुप जाती है। फिर माहौल शांत होने के बाद समीरा वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है। समीरा की बिल्ली पानी के अंदर एक आदमी को देखती है और वो आदमी उस बिल्ली को देखकर उसका पीछा करने लगता है और वो आदमी समीरा के पास जाता है। समीरा उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर समीरा आगे बढ़ रही होती है और पीछे से वो आदमी जिसका नाम एरिक होता है वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अचानक उस जगह पर पानी पड़ने लगता है। फिर दोनों उस जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों सेफ रह सके। समीरा और एरिक दोनों एक साथ एक घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों सेफ होते हैं। दोनों जैसे तैसे करके रात को अच्छे से गुजारते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग सोते हैं। अगली सुबह दोनों उठकर वहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर दोनों आगे बढ़ते हुए एक लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर समीरा एक किताब को देख रही होती है। फिर अचानक गलती से एक किताब नीचे गिर जाता है, जो कि उन दोनों का बहुत बड़ा भूल होता है, जिसके चलते उन दोनों का पीछा एलियन करने लगता है और वो दोनों जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। एक तरफ दोनों आगे की तरफ भाग रहे होते हैं और पीछे से एलियन उन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं। दोनों जैसे तैसे करके अपने जान बचाकर पानी के जरिए से, यानी कि पानी की मदद से अंदर होते हुए दूसरे जगह पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर उन एलियन को पानी पार करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते वो दोनों का जान बच जाता है और फिर दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों आगे बढ़ते हुए एक चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ पर समीरा का तबीयत पहले से बिगड़ चुका होता है, फिर भी वो जैसे तैसे करके सरवाइव कर रही होती है। समीरा कैंसर पेशेंट होने की वजह से उसे कुछ दवाइयाँ लेनी होती है और उसके लिए एरिक उस दवाई को लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे दवाई तो मिलता है, उसके साथ समीरा की बिल्ली को भी देखता है और उसे बचाने के लिए जाता है। पर बचाने के दौरान वही पास में एक एलियन होता है, पर जैसे तैसे करके बिना आवाज करते हुए उस बिल्ली को बचाकर दवाइयाँ लेकर एरिक समीरा के पास पहुँचता है। दवाइयों की मदद से समीरा को अभी के लिए राहत तो मिलता है और वो चलने की स्थिति में ठीक हो जाती है। अगली सुबह समीरा और एरिक वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें बड़े से शिप का इंतजार होता है, जिसके मदद से दोनों अपने जान बचाकर वहाँ से जा सके। दोनों आगे बढ़ते हुए एक कैसीनो के अंदर जाते हैं, जहाँ पर दोनों बैठकर खंबा पीते हैं। पीने के बाद हर कोई थोड़ा बहुत टल्ली होते तो है। समीरा यहाँ पर पी कर टल्ली तो हो सकती है, पर म्यूजिक नहीं बजा सकती, नहीं तो वो उसका आखिरी म्यूजिक होगा, जिसके चलते वो बड़े से पियानो को देखती तो है, फिर अपने गिलास को लेकर सोमरा शराब पीने लगती है और ऊपर से पिज्जा मिल जाए तो वाह जी वाह, पार्टी का एक अलग ही मजा होता है। दोनों एकदम मजे से बासी पिज्जा खाते हैं और एक गिलास सोमरस भी पीते हैं। उसके बाद दोनों एकदम एंजॉय करते हैं, वो भी बिना आवाज का। एंजॉय करने के बाद दोनों उस घर के छत पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सामने एक बड़े से शिप दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उन्हें जाना होता है समीरा की बिल्ली को लेकर। सभी एक साथ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ते हुए उनके सामने बड़े बड़े एलियन घूम रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें उस रास्ते को पार करना कठिन होता है। समीरा अपने बिल्ली को लेकर एरिक के हाथों में सौंप देती है और कहती है तुम इस बिल्ली को लेकर आगे की तरफ बढ़ो, जहाँ पर एरिक उसकी बिल्ली को लेकर धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता है। पर अचानक आगे बढ़ते हुए उसके सामने सभी एलियन होते हैं, जिसके वजह से एरिक आगे नहीं बढ़ पाता। फिर अचानक समीरा पीछे से आवाजें करने लगती है, जिसके वजह से सभी एलियन समीरा के पीछे लग जाते हैं। फिर एरिक समीरा की बिल्ली को लेकर वहाँ से दौड़ने लगता है और दौड़ते हुए आगे जाकर नदी में कूद जाता है और वो नदी होते हुए जहाज पर चढ़ जाता है, जहाँ पर एरिक और समीरा की बिल्ली बच तो जाता है, पर इधर समीरा सभी एलियन के बीच में फंस जाती
जाती है। दूसरे छोर में एरिक बच गया होता है, पर उसके पॉकेट में उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है। वेल उस कागज को देखने के बाद उसमें लिखा गया होता है, जहाँ पर समीरा ने लिखी होती है, मेरे बिल्ली का ध्यान देना। उसके बाद एरिक हंसने लगता है। इधर समीरा जैसे तैसे करके बची होती है। फिर वो शहर के बीचों बीच घूमने लगती है, जहाँ पर उसके पास एक रेडियो होता है और ईयरफोन की मदद से गाने सुन रहा होता है। फिर अचानक वो अपने रेडियो का ईयरफोन बाहर निकाल देती है और वो आवाजें चारों ओर गूंजने लगता है, जिसके चलते सभी एलियन उसके पास आते हैं और उस पर हमला कर देता है। फिर समीरा मारी जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।